नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आज ही जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया है। और इस बजट में विशेष रूप से आम जनमानस को यानी कि मिडिल वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। और बजट यानी कि धुरी होता है व्यापार की, और व्यापार धुरी होती है सत्ता की। एकमात्र व्यापार ही एक ऐसा साधन है जिससे कि समूचे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में इस बजट से क्या कुछ खास लाभ मिला है व्यापारियों को, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग, जिनसे हम जानेंगे कि इस बजट में व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास रहा। धन्यवाद अभी न्यूज को, जिसके माध्यम से ज्वलंत विषयों को दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आज का जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट है, वह बजट विभिन्न प्रस्तुत बजटों से कुछ अलग प्रतीत हो रहा है। आज के बजट में जहां मध्यम वर्ग पिछले बजटों में अछूता रह जा रहा था, उसके अधिकारों पर, उसके समस्याओं पर जो ध्यान देने से वंचित रह रहा था, उसको बहुत बड़ी राहत मिली है। कि वो राहत केवल आयकर में नहीं है। हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से निरंतर प्रयत्न किए और निरंतर सुझाव दिए, सरकार से मांग की थी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भी लिखा, वार्ता भी की। हमने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी से भी बात की, पीयूष गोयल जी से भी बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की, और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी से भी बात की। हमने विगत 2 वर्षों में बार बार कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड भी दिया जाना चाहिए। उस बात को सरकार ने आज माना है, और एमएसएमई को, यानी छोटे उद्यमियों को और छोटे व्यवसायी और कारोबारियों को 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देने की जो घोषणा की है, वह व्यापारी को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। चलिए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्योंकि हाल ही में यानी कि आगामी 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं। और रविकांत गर्ग जी आज ही उन चुनावों में प्रचार करके वापस लौटे हैं। बात करते हैं दिल्ली की राजनीति इस समय क्या कह रही है, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ स्थितियां हैं वहाँ, क्योंकि मुद्दा बना हुआ है माँ यमुना को लेकर के, जो कि इस वक्त प्रमुख रूप से चुनावी मुद्दा बन चुका है, जिसमें केवल वहाँ के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं। विषय किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, विषय दिल्ली के विकास का है। और दिल्ली का विकास, दिल्ली चूंकि भारत का दिल है, देश का दिल है, और सेंट्रल राजधानी के रूप में सेंट्रल होने के कारण वहाँ सभी प्रकार के थोक व्यापार भी और थोक मंडियाँ भी वहाँ पर हैं। और जितनी पॉपुलेशन दिल्ली की है, उतनी पॉपुलेशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ पर रोजाना आती है, जिसके आधार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी चलती है, और उस दिल्ली के माध्यम से सारे देश का कारोबार भी प्रभावित होता है। उस की दृष्टि से भी, और जिस प्रकार से भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से स्वावलंबी भारत बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, एक बड़ा विजन तैयार किया गया है, तो उसमें अगर राजधानी परिपक्व नहीं होगी, राजधानी विकसित नहीं होगी, राजधानी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले नहीं होगी, तो वह सारे भारत की विकसित भारत बनाने के सपने को भी, संकल्प को भी पूरा नहीं होने देगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि विश्व की श्रेष्ठ राजधानी दिल्ली बने। इसलिए आज विकसित भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का संकल्प लेकर जो लोग चल रहे हैं, उनके साथ मिलकर
चलने वाली सरकार दिल्ली को चाहिए। विकास की दृष्टि से दिल्ली बहुत पिछड़ी हुई है, जबकि राजधानी, देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली को विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु आज टूटी हुई सड़कें, जाम और शाहीन बाग और जेएनयू और कथित किसान आंदोलन के माध्यम से दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, जिस प्रकार से दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया, उस दंश को भी दिल्ली वासियों ने झेला है। आज पेयजल की समस्या सारे देश में, घर पर जल से नल से जल पहुंचाया जा रहा है और दिल्ली में उस योजना को लागू नहीं होने दिया जा रहा। हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, 5 लाख। रविकांत जी, वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि वहाँ पर जल फ्री है, यानी कि पानी फ्री है, वहाँ बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बसों में आवागमन फ्री है और जनता के लिए अच्छी सड़कें भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है। सारे नारे, सारी बातें हवा हवाई हैं। यानी कि इस बात से इनकार करते हैं कि वहाँ पर महिलाओं को फ्री में सफर नहीं किया जा रहा है। सब चीज टोकन के रूप में है, नाम मात्र को है। नाम मात्र से काम नहीं चलेगा। फिर कोई सुविधा देनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। जिस वर्गों को हम दे रहे हैं उस वर्गों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु वो सब नाम मात्र के लिए है, केवल टोकन के रूप में है। बिजली के बिल, रविकांत जी, चुनावी लॉलीपॉप हर एक पार्टी देती है, भारतीय जनता पार्टी भी सब तमाम वादे कर रही है जनता से। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने किया हो। भारतीय जनता पार्टी वादे कर रही है। मेरा भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ के विकास की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने परखा है, 11 साल में मोदी की गारंटी को भी लोगों ने देखा है और केजरीवाल के शासन सुशासन और झूठ फरेब के नारों को भी देखा है। उसके आधार पर निर्णय होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज केजरीवाल भी चुनाव हारेंगे। जो उनकी मुख्यमंत्री है वर्तमान में, वो भी चुनाव हार रही हैं और उनके तथाकथित उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार रहे हैं। अगर बात करते हैं वादों की, जैसा कि आपने कहा कि 11 सालों से उत्तर प्रदेश में, यानी कि मथुरा की बात की जाए, केवल मथुरा की बात कर रहा हूं, कि जो वादे किए गए थे मां यमुना को शुद्ध करने के लिए, उन वादों पर, उन दावों पर कितनी सफल है आपकी पार्टी, आपके विधायक, आपके सांसद? क्योंकि यमुना की स्थिति बद से बदहाल है इस समय। मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने संकल्प व्यक्त किया है कि गंगा शुद्ध हुई है, यमुना को भी शुद्ध करेंगे और गंगा से जुड़े हुए जो अन्य नदियां हैं उनको भी शुद्ध करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 30 से 5 साल का समय मांगा है। मैंने देखा है, अभी प्रयागराज के कुंभ में भी कई बार जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा है, यमुना में भी स्नान करके देखा है, वहाँ का आचमन लेकर भी देखा है। और हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये यमुना दिल्ली से आगरा तक प्रदूषित है अधिक मात्रा में। उसके बाद ये यमुना शुद्ध होती चली जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली से आगे यमुना है ही नहीं, यमुना में जल ही नहीं है, एक बूंद यमुना जल नहीं है। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि यहाँ तक प्रदूषित जल है? केवल जो दिल्ली के वेस्टेज पानी आ रहा है, यानी कि जो नालों का ओवरफ्लो है, जो केमिकल का वहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, केवल वही मथुरा तक आ रहा है, आगरा तक जा रहा है, जिसका प्रमाण गोकुल बैराज से आगे निकलने वाले झागों के रूप में देखने को मिलता है। आपकी बात 10,000% सत्य है, और वही बात मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली जो समस्या है यमुना जी के प्रदूषण की, वो समस्या का मुख्य बिंदु दिल्ली है। दिल्ली में जो कुछ भी पानी छोड़ा जा रहा है वो सब प्रदूषित पानी है, और वो सांठगांठ है प्रदूषित पानी को छोड़ने वालों के, पानी से निकलने वालों की, वहाँ की सरकार की। वहाँ जिस प्रकार से 2 नंबर का कारोबार फला फूला है, उसी प्रकार से प्रदूषित पानी को छोड़ने वालों के साथ साठगांठ करके सरकार ने अपना, और सरकार में बैठे हुए लोगों ने, दिल्ली सरकार के लोगों ने अपना लाभ कमाया है। मैं वही बात कह रहा था कि दिल्ली से आगरा या धौलपुर तक यमुना प्रदूषित है, उसके बाद में प्रदूषण समाप्त होता चला जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण बदइंतजामी है, और उसके लिए जिम्मेदार है केजरीवाल सरकार
केजरीवाल सरकार इस समय मौका है दिल्ली की जनता के पास अपने विकास के लिए, प्रगति के साथ आगे बढ़ने के लिए, विकसित भारत के साथ अपने कदम मिलाने के लिए विकसित दिल्ली बने। और विकसित दिल्ली में भी ऐसी दिल्ली का विकास इस प्रकार का हो कि वो श्रेष्ठ, दुनिया में श्रेष्ठ राजधानी के रूप में जानी जाए। इसलिए मेरा, क्योंकि 27 साल से भाजपा शासन में नहीं है, 15 साल कांग्रेस का शासन रहा है, 10 साल 11 साल केजरीवाल का शासन रहा है, तो 27 साल बाद एक मौका विकसित भारत की बात करने वालों को भी दिया जाए, ये मेरा जनता से आग्रह। और इस संबंध में व्यापारी वर्ग पूरी तरह से निश्चय कर चुका है कि हम पूरी तरह से दिल्ली के विकास के लिए संकल्पित होकर 100% मतदान करेंगे और दिल्ली को विकास की राह पर ले जाने के लिए हम विकास के नाम पर वोट देंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से आज यहाँ पर विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर बात की है। और बात करने वाले थे हमारे साथ में रविकांत गर्ग, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और इन्होंने हाल ही में दिल्ली में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार भी किया है। और वही प्रचार आज इन्होंने अभी हमारी खबरों के माध्यम से भी किया है कि दिल्ली की जनता को सब कुछ समझना होगा। अब ये जनता के ऊपर है कि वह किस प्रकार से, किस पार्टी के पक्ष में, किन बातों पर, यानी किन बातों का भरोसा करते हुए अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।